हे गाइस वेलकम बैक एंड इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करने वाले हैं स्ट्राइवर्स एसडी शीट का दैट इज सेट मैट्रिक्स जीरोस। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है m क्रॉस n साइज का। एंड अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो उसकी पूरी रो को जीरो कर दो एंड कॉलम को जीरो कर दो। जैसे कि ये वाला एलिमेंट है जीरो, तो ये पूरी रो को जीरो कर दिया एंड पूरे कॉलम को जीरो कर दिया। सेकेंड टेस्ट केस पे आते हैं। तो ये रो है, ये एलिमेंट जीरो है, तो इसको इसको पूरा जीरो कर दो और फिर इसको इसको जीरो कर दो। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं बेसिकली। तो वही है, इट इज सिंपल राइट, कि हमें बेसिकली क्या करना है। अगर ये एलिमेंट निकला क्या जीरो, तो इसकी पूरे कॉलम और इसके पूरे रो को जीरो कर दो। ठीक है, तो सबसे ब्रूट अप्रोच क्या हो सकती है बेसिकली। फर्स्टली थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इतना तो श्योर है, ओ एम क्रॉस एन लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए इस एरे में। ओके, तो दिस इज द मिनिमम, मतलब इससे कम हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते। बेसिकली हमको सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रैवर्स करके तो देखना ही है ना कि कौन कौन से जीरो हैं। तो ओ एम क्रॉस एन तो हमारी सबसे लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि हम क्या इसी कॉम्प्लेक्सिटी में इस क्वेश्चन को सवाल सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। सबसे ब्रूट अप्रोच क्या होगी कि मैंने मान लो देखा कि ये वाला एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं मान लो मैं लूप करके इधर आया, ये वाला एलिमेंट आया, तो यहाँ मैंने क्या किया, एक और लूप चलाने लग गया। क्या, पहले ये पूरी कॉलम को जीरो कर रहा हूँ, पहले ये पूरी कॉलम को जीरो कर रहा हूँ। तो उस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, ओ एम क्रॉस एन तो रहेगी। उसके बाद क्या रहेगी, क्योंकि हम उसके बाद एक दो लूप और चलाएंगे ना, ये और ये का, तो वो हो जाएगी m प्लस n, है ना। तो दैट इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। एंड लेट्स से अगर हम m और n को सेम कर दें तो बेसिकली n क्यूब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। तो क्या हम उससे कोई बेटर वे सोच सकते हैं। सो वन ऑफ दो सॉल्यूशंस इज कि हम ट्रैवर्स करते टाइम ही हम नोट 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 कर लेते हैं कि जैसे कि कौन सी रो में वो एलिमेंट मिला और कौन से कॉलम में वो एलिमेंट मिला। ओके, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज योर थर्ड रो। ओके, इंडेक्सेस वाइज लिख दिया। फर्स्ट रो में आया, कोई नहीं मिला। सेकंड रो में आया, या इधर एलिमेंट जीरो है, इसकी रो क्या है, इसकी रो है वन, इसका कॉलम क्या है वन। तो मैंने वन वन कॉमा वन, मैंने रो में वन लिख लिया, कॉलम में वन लिख लिया। अब मैं सेकंड रो में आया, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तब फिर एट द एंड में क्या करूंगा, मैं पहले सारी रोज में ट्रैवर्स करूंगा, सारी कॉलम्स में ट्रैवर्स करूंगा और उनको जीरो कर दूंगा। एक बार इस पे एग्जाम्पल टू पे इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो सेट्स ले लिए। क्या, एक मैंने रो का सेट ले लिया और एक मैंने कॉलम का सेट ले लिया। सेट क्यों लिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे ये जीरो है, ये जीरो है, ये दोनों एक ही रो में है, तो सेट में क्या होता है, यूनिक एलिमेंट रहते हैं। पहले मैं इस एलिमेंट पे आया जीरो जीरो, तो मैंने सेट में डाल रो वाले सेट में डाल दिया जीरो, कॉलम वाले सेट में डाल दिया जीरो। ओके, अब मैं आया इस जीरो पे, इसकी रो क्या है जीरो, बट कॉलम क्या है वन टू थ्री। तो मैंने जीरो ऑलरेडी जीरो डाला हुआ है तो वो नहीं होगा, अब कॉलम में आया थ्री। ओके, ये हमारा पूरा सेट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, एक बार सारे सारे एलिमेंट्स रो के मैं ट्रैवर्स करूंगा, उनको जीरो सेट करूंगा, फिर सारे एलिमेंट कॉलम में ट्रैवर्स करूंगा और उन कॉलम की वैल्यूज को आई विल सेट एज जीरो। ओके, सो एक बार इसका कोड लिख लेते हैं। सो पाइथन में इट्स वेरी सिंपल टू क्रिएट सेट्स। तो मैंने ऐसे करके दो सेट बना लिए रो कॉलम के। नाउ आई विल ट्रैवर्स इन दी मैट्रिक्स। तो लेन ऑफ, it's basically len of matrix, and for j in range, len of matrix of 0. Okay, now if matrix of I j equals to 0, इस केस में क्या करो, r में डाल दो रो और कॉलम वाले इसमें डाल दो जी। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इटरेट करूंगा इसमें फॉर रो इन आर। ठीक है, अब मुझे मिल गई फर्स्ट रो, मान लो जीरो है तो मुझे पूरी फर्स्ट रो को सेट करना है। तो अब क्या करूंगा, फॉर जे इन रेंज लेन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ जीरो। क्यों, क्योंकि मुझे पूरे उस रो को सेट करना है ना, तो इसलिए मैं हर कॉलम में जाके करूंगा। क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा जे इक्वल टू जीरो। एंड सिमिलरली एक कॉलम के लिए भी कर लेंगे, फॉर कॉल इन column for I in range len of matrix
ऑफ आई और कॉलम जीरो। ओके, इधर ये रो होगा क्योंकि रो इज इटरेटिंग वेरिएबल एंड हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, वी जस्ट हैव टू मॉडिफाई इन प्लेस। सो इसको हम रन करेंगे एंड टेस्ट केसेस पास हो गया एंड दिस सोल्यूशन विल वर्क। या सो वही है कि सबसे पहले रो में क्या आया, जीरो जीरो, तो एक एलिमेंट जीरो, तो हमने रो ली जीरो। अब हमने सारे जे को इटरेट किया उसके कॉलम की वैल्यू तक। तो पहला आई जे ये रहा, दूसरा आई जे ये रहा, तीसरा आई जे ये रहा, चौथा आई जे ये रहा। देख रहे हो, आई इज कांस्टेंट, दैट इज रो इज कांस्टेंट फॉर दिस वन इटरेशन, बट सेकंड जे इज गेटिंग चेंज एंड सिमिलरली इस वाले पार्ट में दैट इज गेटिंग चेंज। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर स्ट्राइवर्स एसडी शीट एंड हमने इसको पूरा कर लिया। सो विल मार्क इट एज डन एंड यही था कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम क्रॉस एन और इसमें से जो भी मैक्सिमम हुआ। तो अगर इन केस बोथ आर दी सेम डिमेंशंस एट एन क्यूब, इसकी ब्रूट फोर्स में जाती, बट हमारे केस में क्या रहा, ओ ऑफ एम क्रॉस एन ही रहा, क्योंकि अ, ये वाला जो कोड है आपका, ये वाला कोड है ये एम क्रॉस एन में, फिर ये आपका कोड है ओ ऑफ एन में, फिर ये आपका कोड है ओ ऑफ एन में। सो दैट इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।